छांव की तलाश में एक धूप का सफर। सर्दी की भोर के साथ शहर के उस छोटे से मकान में अर्जुन अपनी दुनिया से कटे कटे खिड़की से गलियों का कोहरा देख रहा था। उसके मन में विचारों की अनगिनत परतें थीं, कभी आगे की उम्मीद, कभी पीछे के पछतावे। कॉलेज में सबसे आगे रहने वाला वही अर्जुन अब जीवन की रफ्तार से पीछे छूट गया सा लगता था। उसके पिता के अनपेक्षित निधन ने खानदान की जिम्मेदारियों की धूप उस पर अचानक डाल दी थी। कभी कभी अर्जुन को लगता जैसे समय की रेतीली सड़कों पर वह अपने ही पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। माँ की पुकार से इच्छाओं के कुछ जाल टूटते हैं। कभी अपने दिल की भी सुन लिया कर। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। माँ हर सुबह बिना थके गुनगुनाते हुए चाय बनाती हैं, मगर उनकी आंखों में एक अनकही चिंता लगातार झलकती रहती, अर्जुन के भविष्य को लेकर, जो खुद अर्जुन की आंखों में धुंधला है। अर्जुन का व्लॉग शुरू करना एक भागने की कोशिश थी। वो सुर्खियों और लाइक्स में अपनी पहचान, अपने खोए हथियारों को तलाश रहा था, परंतु स्क्रीन की रंगीन दुनिया में उसे अपने असली चेहरे की अनगिनत परछाइयां नजर आती थीं। दर्शकों से बातें करते समय वो अक्सर खुद से भी झूठ बोल जाता, क्योंकि सच्चाई बहुत नंगी और कड़वी थी। फिर आया वह कमेंट, चेहरे पर थोपी मुस्कान और आवाज में छुपी थकान तुम्हारी हर वीडियो में दिखती है। अर्जुन देर तक सोचता रहा और पहली बार अपने कैमरे की रीलों को पीछे पलटकर देखा। क्या किसी और ने भी उसकी उदासी पढ़ ली थी? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। वह बार बार कैमरे के आगे यही पंक्ति दोहराता था। पर आज पहली बार उसके मन में प्रश्न कौन था? क्या लोग सिर्फ जुड़ाव के इन छोटे सर्कलों तक सीमित हैं, या वे उसके दर्द को महसूस करते हैं? गांव का मेला, जहां बचपन की धड़कनें आज भी गूंजती थीं, इस बार अर्जुन के भीतर खास बेचैनी लेकर आया। वहां की रंगीनी और खुशियों की भीड़ में मालती बुआ की गुमशुदा हंसी खो गई थी, जो अपने बेटे की शादी के खर्च की चिंता में घुल गई थी। अर्जुन ने गांव के नुक्कड़ पर बुजुर्गों की कहानियां सुनी। किसी ने अपने बेटे को बड़े शहर भेजा, किसी ने जमीन गिरवी रख दी। सबके पीछे एक छुपा संघर्ष था। मालती बुआ के आंसुओं और साहस ने अर्जुन के भीतर कुछ नया जगा दिया। उसके वीडियो में पहली बार किसी और की कहानी थी, न कि उसकी खुद की परेशानियां। वीडियो असली था, आवाज में कंपन, आंखों में सच्ची चिंता। इस बार दर्शकों के कमेंट्स और मैसेजेस पहले जैसी इमोजी में नहीं, बल्कि शब्दों और मदद में बरसे। सोशल मीडिया की उस बाढ़ में अर्जुन ने असली जुड़ाव महसूस किया। मदद का हाथ आगे बढ़ा। मालती बुआ के घर रंग बिरंगी रोशनी लौटी। अर्जुन ने पहली बार जाना कि शब्द और भावनाएं भी किसी की किस्मत बदल सकती हैं। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की मां ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तू असली अर्जुन बन रहा है, जो अपने तीर लोगों के दुहक बांटने के लिए चलाता है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, घर की सबसे सच्ची तसल्ली मां की खामोश तारीफ में थी। वक्त गुजरता गया। अर्जुन की नजरें अब टॉपिक, लाइक और ट्रेंड बदलने की दौड़ के बजाय रिश्तों के रंग, इंसानी जज्बात और अपने गांव शहर के पीछे छुपे संघर्षों को पकड़ती थीं। उसके वीडियो में चिट्ठियों की बातें, तालाब के किनारे बैठी बूढ़ी दादी की सीख और गांव के बच्चों के सपने थे। उसे नई पहचान मिली, डिजिटल हीरो। वही अर्जुन जो अपनी खुद की कमी का शिकार था, अब दूसरों को पूरा करने की रोशनी बन चुका था। लोगों की बातें उसके भीतर नई ताकत और जिम्मेदारी भरने लगी थीं। अब उसे डर लगने के बजाय खुशी मिलती थी कि उसे कोई देखता समझता है। पर कहानी की डोरी सीधी नहीं चलती। अर्जुन को एक युवा लड़के का मैसेज आया, भाई, मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता, क्या तुम सुन सकते हो? अर्जुन कई रात जागा, उससे बातें करता रहा। पहली बार उसे लगा, क्या वो इस जिम्मेदारी को सहेज पाएगा? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। इस वाक्य का बोझ अब उसकी समझ में आने लगा। यह सिर्फ संवाद नहीं, एक इनविटेशन है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतर का डर, कमजोरी या हिम्मत? अर्जुन ने वीडियो पर अपने डर, मानसिक स्वास्थ्य और अकेलेपन पर बात शुरू की।
कमेंट्स में उसका मजाक भी बनाया गया। पर आज पहली बार उसने उन तानों को पढ़कर डरना बंद कर दिया, क्योंकि 100 में से 2 लोग भी अगर अपना सच खोलने लगे तो इसकी कीमत लाखों में होती है। मालती बुआ के बेटे की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। गांव का सारा समुदाय जुटा, अर्जुन की सोच से कहीं आगे बढ़ा। वहीं अर्जुन की नजरें अकेली मालती की आंखों में उम्मीद की चमक देख सच में भीग गई थीं। उस रात अर्जुन ने अपने वीडियो में कई बार ठहरकर अपने श्रोताओं से कहा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आप में से हर किसी की कहानी मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की यात्रा अब थमी नहीं। अब वह व्लॉग के जरिए बुजुर्गों के अनुभव, गांव की लड़कियों की शिक्षा, मजदूरों की कठिनाइयों और बेरोजगारी की सच्चाइयों तक पहुंच गई। उसके लिए हर जीवन एक दर्पण हो गया, जिसमें उसे अपनी और अपने समाज की परछाइयां दिखती थीं। एक बार कहीं पढ़ा था, जितना खुद से भागोगे उतना ही खुद से जुड़ोगे। यही बात उसकी जिंदगी में सच साबित हो रही थी। अर्जुन ने खुद को माफ करना सीखा, साफगोई से अपने रिश्तों की मरम्मत शुरू की और माँ के पुराने गले लगने के अंदाज में सुकून पाया। कभी कभार रात के सन्नाटे में अर्जुन पुरानी वीडियो फिर देखता, अपने विकास, अपनी असुरक्षाओं और उस दूरी को जिसे उसने सच और साहस से पाटा था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया को सिर्फ कंटेंट नहीं, इंसान चाहिए जो कमजोरी के क्षणों में भी कमजोर होना स्वीकार कर सके। गांव के मेले में जब मालती बुआ सबके बीच नाच रही थी, अर्जुन एक कोने में मुस्कुरा रहा था। यह खुशी सिर्फ उसका नहीं, सबका जश्न थी। उसी शाम छोटे सूरज ने आकर कहा, भैया, आपसे सीखकर मैंने अपनी माँ से पहली बार अपने डर बताए। अर्जुन की आंखों में सच्चा संतोष छलक आया। हर व्लॉग की समाप्ति पर अर्जुन का छोटा सा संदेश, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपकी आवाज, आपकी उपस्थिति मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है। शिक्षा। जिंदगी की धूप छांव में हम सब कभी न कभी रुकते, गिरते और फिर उठते हैं। संघर्ष, आत्मनिरीक्षण और रिश्तों की अहमियत ही असली संतोष है। जैसे अर्जुन ने महसूस किया, जब भीतर की परछाई अंगीकार कर लो, तभी बाहर की चमक को महसूस कर सकते हैं। सच्चाई, संवेदनशीलता और दूसरों की पीड़ा को समझने से ही जीवन की यात्रा सार्थक बनती है। हर दिल के भीतर छुपे अंधेरे को मारने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के जीवन में रोशनी की कोई छोटी खिड़की खोलें। हो सकता है आपकी एक मुस्कान, आपके शब्द किसी और की पूरी दुनिया बदल दें। यही जिंदगी की सबसे गहरी छांव है। धन्यवाद।